नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। और डेली करंट अफेयर सीरीज के अगले वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे आज का पहला प्रश्न। किस संस्था ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर, यह शीर्षक है, इस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। और यह जारी की गई है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। विश्व बैंक ने हाल ही में क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। विश्व बैंक द्वारा केरल सरकार के साथ साझेदारी में आयोजित की जा रही 2 दिवसीय इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट के दौरान यह रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार देश उच्च तापमान का अनुभव कर रहा है, जो पहले आता है और लंबे समय तक रहता है। भारत दुनिया के उन पहले स्थानों में से एक बन सकता है जहां गर्मी की लहरें यानी कि जो हीट वेव्स है उनका अनुभव इस हद तक हो सकता है कि जो मानव के जीवित रहने की सीमा को तोड़ देती हैं। और यह एक चिंता का विषय है, और इसी वजह से जो इंडिया में कूलिंग सेक्टर है, जो तापमान के प्रभाव को कम करने वाली क्षेत्र हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट की संभावना काफ़ी अधिक है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश में जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से बच्चों की मृत्यु दर दर्ज की गई है? और यह दर्ज की गई है यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसे ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। और यूनाइटेड किंगडम में एक सामान्य जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से कम 6 बच्चों की मौत हो गई है। जब बैक्टीरिया रक्त प्रवाह में यानी ब्लड सर्कुलेशन में प्रवेश करता है तो संक्रमण गंभीर हो जाता है, और इसे इन्वेसिव ग्रुप ए स्ट्रेप कहा जाता है। स्ट्रेप ए के लक्षणों में बुखार, त्वचा पर चकत्ते और एंटीबायोटिक्स के साथ आसानी से इलाज किया जाने वाला दर्द शामिल है, यानी इसमें जो दर्द होता है उसका इलाज आसानी से किया जा सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस संस्था ने प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस एन ओवरव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? और यह जारी की गई है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रिवेंटिंग इंजरीज एंड वायलेंस एंड ओवरव्यू शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट कहती है कि चोटों और हिंसा के कारण दुनिया भर में प्रतिदिन लगभग 12,000 मौतें होती हैं। इसने चोटों से संबंधित मौतों की रोकथाम के प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, और जो दुनिया भर में 12 में से एक मौत के लिए जिम्मेदार है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा तुंगारेश्वर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? और यह स्थित है महाराष्ट्र में। और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जो भी इस तरह के वन्य जीव अभयारण्य हैं, इनके आसपास का 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वह पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र माना जाएगा, और इसमें निर्माण एक बाउंड्री लाइन टाइप की कर दी जाएगी, और यह अनिवार्य था। लेकिन इस वन्यजीव अभयारण्य को इस वजह से छूट दे दी गई है क्योंकि ये मुंबई जो है महाराष्ट्र में उसके उपनगरों में स्थित है, तो ये नगर के काफ़ी पास है, और इसमें से इसके चारों तरफ 1 किलोमीटर का एरिया कवर करना इम्पॉसिबल है। देखते हैं अगला प्रश्न। आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? और यह रैंक है 87। पासपोर्ट इंडेक्स 2022 आर्ट एंड कैपिटल द्वारा प्रकाशित दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे कमजोर पासपोर्ट की रैंकिंग है। दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत 87वें स्थान पर है, जबकि UAE पहले स्थान पर है। उसके बाद जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन और फ्रांस का स्थान है। और इसमें जो सबसे अंतिम स्थान है वह है अफगानिस्तान का। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? और यह आयोजन किया गया है रोम में। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने रोम, इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया। उद्घाटन समारोह में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल उपस्थित था। देखते हैं अगला प्रश्न। किस बैंक ने हाल ही में वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता है? और यह जीता है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद का मुकाबला करने वाले यूरेशियन समूह यानी कि यूरोप और एशिया, जिसमें दोनों शामिल हैं, यूरेशियन समूह EAG एक FATF प्रकार का क्षेत्रीय संगठन है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF है, वो एक प्रकार का क्षेत्रीय संगठन है, और इसी की तर्ज पर EAG भी एक क्षेत्रीय संगठन है जो कि यूरेशियन समूह का है, जिसमें भारत सहित 9 सदस्य शामिल हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वैश्विक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग बॉडी है।
देखते हैं अगला प्रश्न। किसने हाल ही में वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया है? और यह उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 10 और 11 दिसंबर 2022 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 इस विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और स्वास्थ्य और परिवार राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार की उपस्थिति में करेंगी। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में नवीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? और यह हुआ है गोवा में। नवीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में 53 देशों के 400 विदेशी प्रतिनिधियों सहित दुनिया भर के 4500 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। आरोग्य एक्सपो में 215 से अधिक कंपनियां, प्रमुख आयुर्वेद ब्रांड, दवा निर्माता तथा आयुर्वेद से संबंधित शैक्षिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थान भाग लेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को WAC के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। देखते हैं अगला और आखिरी प्रश्न। 10 दिसंबर यानी आज कौन सा दिवस मनाया जाता है? और आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह दिन इतिहास के पन्नों में भी बेहद खास है क्योंकि यह दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में। और संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर के दिन को मानवाधिकार दिवस घोषित किया था ताकि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में सही और सटीक जानकारी मिल सके। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।